सास की मजाक, बहू की मासूमियत। ग्राम सूर्यपुर में एक छोटे से घर में एक प्यारी सी परिवार की कहानी बसी थी। घर में कुल 3 सदस्य थे, सास, बहू और उनका बेटा। सास श्रीमती कुमुद उम्र में थोड़ी बड़ी और थोड़ी चतुर थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक खास चमक रहती थी, जैसे वह हर वक्त किसी नई शरारत के बारे में सोच रही हों। वहीं बहू प्रिया एक बेहद मासूम और सरल लड़की थी, जो अपने परिवार में नयापन लेकर आई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। कुमुद जी का स्वभाव थोड़ा मजाकिया था। वह अक्सर अपनी बहू के साथ कुछ मजेदार बातें करती, जिनसे घर का माहौल हल्का फुल्का बना रहता था। लेकिन कभी कभी उनकी मजाकिया बातें प्रिया के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाती, क्योंकि प्रिया अपनी मासूमियत के कारण कुमुद जी की बातों को कभी कभी सही से समझ नहीं पाती थी। एक दिन की बात है, जब प्रिया और कुमुद जी आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं। कुमुद जी ने प्रिया से कहा, बहू, तुम्हारी आंखों में तो एक खास बात है। पता नहीं क्यों हमेशा कुछ गड़बड़ लगती है। प्रिया थोड़ी चौंकी और मासूमियत से बोली, क्या गड़बड़ मां जी? मुझे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा। कुमुद जी ने हंसी में कहा, अरे गड़बड़ मतलब कुछ खास? तुम तो बिल्कुल दूध की धुली हो, लेकिन लगता है तुम कुछ छिपा रही हो। प्रिया घबराते हुए बोली, मैं छिपा क्या रही हूं मां जी? कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम एक बात बताओ, घर में सबसे प्यारी कौन है? प्रिया बिना सोचे समझे बोली, मां जी, आप ही तो सबसे प्यारी हैं। कुमुद जी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, और तुम खुद को क्या समझती हो? प्रिया थोड़ी देर सोचती हुई बोली, मैं तो बस बहू हूं। और बहू का क्या काम होता है? कुमुद जी ने मजाकिया लहजे में पूछा। बहू का काम होता है घर संभालना, माँ पापा की सेवा करना और आप लोगों का ध्यान रखना, प्रिया ने सरलता से जवाब दिया। कुमुद जी ने फिर से हल्के से मुस्कराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे हाथों में ये प्यारी सी चाय की प्याली किसके लिए है? प्रिया ने चौंकते हुए कहा, ये तो आपके लिए है मां जी, मैंने तो अभी अभी बनाई है। कुमुद जी ने उसकी बातें सुनी और फिर एक लंबी मुस्कान के साथ कहा, बहू, तुम बिल्कुल सही हो, पर यह तो बताओ, तुम खुद ही चाय बनाने के बाद इतनी शर्म क्यों महसूस कर रही हो? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम घर की बहू हो और यह काम तुमने किया है। प्रिया समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी मासूमियत से कुमुद जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सास की ये बातें प्रिया के दिल में घर कर जातीं, लेकिन वह कभी भी खुलकर उन पर बात नहीं कर पाती थी। उसके दिल में हमेशा यही ख्याल आता कि वह अपनी सास को खुश रखने के लिए कुछ नया करती रहे। लेकिन एक दिन जब कुमुद जी और प्रिया घर के आंगन में बैठी थीं, कुमुद जी ने फिर से एक मजेदार शरारत की। तुम जानती हो बहू, एक बात बताऊं? कुमुद जी ने रहस्यमय अंदाज में पूछा। प्रिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या मां जी? कुमुद जी ने उसे गुपचुप तरीके से बताया, तुम्हारे लिए एक लड़का आया था। उसने तुम्हारी तस्वीर देखी और कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। प्रिया सुनते ही चौंक गई। क्या? आप मजाक कर रही हैं न मां जी? उसने डरते हुए पूछा। कुमुद जी हंसी के ठहाके लगाते हुए बोली, अरे नहीं बहू, मैं तो बस तुम्हारी मासूमियत का मजाक कर रही थी। मैं जानती हूं कि तुम तो अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रिया के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसने कुमुद जी को चिढ़ाते हुए कहा, मां जी, आप भी मुझे डराने का यही तरीका है न? कुमुद जी ने फिर से अपनी शरारत करते हुए कहा,
अच्छा तो फिर तुम्हें बताऊं, तुम्हारी सास एक दिन तुम्हें बड़े बड़े राज बताने वाली है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पति से क्या पूछने वाली हूँ? प्रिया ने घबराते हुए पूछा, क्या पूछने वाली हैं? कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यह पूछने वाली हूँ कि वो अपनी पत्नी को इतने अच्छे से क्यों रखता है। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई देखकर तो मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता हमेशा यूं ही प्यार में रहेगा। बस एक बात कहूँ, थोड़ी शरारत और करो अपनी सास से। प्रिया अब पूरी तरह से समझ गई कि उसकी सास उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थीं, लेकिन कुमुद जी की इन शरारतों में प्यार भी छिपा हुआ था। वह अपनी सास की इन मजेदार बातों को अब ज्यादा समझने लगी थी और हर दिन कुछ नया सीखने लगी थी। सास बहू के रिश्ते में ये हल्की फुल्की शरारतें कभी कभी ताजगी का एहसास कराती थीं। कुमुद जी जानती थीं कि बहू के दिल में हर बात न सिर्फ समझी जाती है, बल्कि उसे बिन कहे भी कभी कभी महसूस किया जाता है। कुछ महीनों बाद जब प्रिया और कुमुद जी दोनों एक साथ रसोई में काम कर रही थीं, कुमुद जी ने फिर से एक चुटीली बात की। तुम तो ऐसी हो बहू, मेरे तो हाथ भी नहीं लगते। प्रिया ने तुरंत कहा, क्या मान जी, आप तो हमेशा कुछ न कुछ नया बोल देती हैं। कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी बहू और सास का रिश्ता सिर्फ मजाक और शरारतों में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की समझ में भी है। तुम मेरी बातों को समझने लगी हो और मुझे खुशी है कि तुम अपनी मासूमियत में इतनी समझदारी ला पाई हो। प्रिया अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि सास की शरारतें कभी कभी मासूमियत के पर्दे में प्यार और देखभाल की छिपी होती हैं। और कुमुद जी को अब यह पता चल चुका था कि उसकी बहू न सिर्फ सरल और प्यारी है, बल्कि वह अपनी मासूमियत से घर को सजीव और खुशहाल बनाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।